आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम इस वर्ष 66वां धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस वक्त हम नागपुर में बैठे जो कि धम्म दीक्षा की भूमि है, क्रांति की भूमि है, क्योंकि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को इसी भूमि पर धम्म दीक्षा दी थी और ये जो चक्र है धम्म चक्र, इसको फिर से एक बार गतिमान किया था और इसी सिलसिले में पूरा बुद्धिज्म जो है देश भर में नागपुर से फैलता जा रहा है और गोवा जैसे राज्य में भी इसके चिन्ह, इसके फुटप्रिंट हमें दिखाई दे रहे हैं। गोवा से हमारे साथ समुद्री ट्रस्ट गोवा से डॉक्टर उल्लास चांदेलकर जुड़े हैं और उसी के साथ इंजीनियर कुलदीप रामटेके जी जुड़े हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट गोवा में होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि संबोधि ट्रस्ट एक बड़े विहार का वहां निर्माण करने जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, कुलदीप सर, आप दोनों को 66वें धम्म दीक्षा दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। थैंक यू। और आपको भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, आपका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टरी का है, एक धार्मिक प्रोफेशन नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि एक बौद्ध विहार का निर्माण आपने करना चाहिए, वो भी गोवा जैसे राज्य में? कि गोवा एक टूरिज्म का केंद्र है, दुनिया भर से लोग आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो ऐसी जगह पर एक विहार का निर्माण हो, आपको कैसे इस बात की प्रेरणा मिली? मैं जब 1999 में एमबीबीएस हुआ, उसके बाद मेरा सम्मान हुआ, अपने समाज में सम्मान किया, पहला डॉक्टर। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों पहला बना, मेरे पहले कोई डॉक्टर क्यों नहीं बना। तो 2-3 महीनों में चिंतन करने के बाद ये बात मुझे लगी कि गोवा में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए थी, बहुत कम है। इसलिए मैंने सोचा कि हालांकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब तक हमारे घर में धम्म नहीं रहेगा, हमारे संस्कार धम्म के प्रति नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, तब तक हमारे बच्चे इस अपने जीवन में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए सोचा कि ये अभी हम प्रोफेशन संभालते ये धम्म का संस्कार हम अपने परिवार में, अपने समाज में और पूरे गोवा में हम इस पे काम करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी वास्तु जब आप निर्माण करते हैं तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लैंड, जमीन। और गोवा जैसे राज्य में, जो छोटा सा राज्य है जहाँ लैंड इतनी एक्सपेंसिव है, वहाँ उस लैंड को खरीदा आपने या उसको दान में लिया, कैसे आपने उसको मैनेज किया? तो हम अभी गोवा में लैंड खरीद रहे हैं, नॉर्थ गोवा में एक तालुका है पेडनेम में, वहीं पे हम जगह खरीद रहे हैं। और ये टोटल जगह है 31,000 स्क्वायर फीट, और इस जगह पे ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट में किन किन बातें, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में या यूपी में या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे देश में विहार है। ये देखा जाता है कि विहार बनाया जाता है और उसको मात्र केवल एक देखने की चीज करके रखा जाता है कि लोग वहाँ आएंगे, बुद्ध की प्रतिमा को वंदन करेंगे, बुद्ध वंदना करेंगे, त्रिशरण करेंगे। बाबा साहब की जो विहारों की कंसेप्ट थी, बाबा साहब कहते थे कि हर परिवार ने संडे को विहार में जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र होना चाहिए। हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारे सुख दुख उस विहार में हमने शेयर करना चाहिए। तो आपका विहार के बारे में, इस विहार के बारे में क्या इसी तरह से कंसेप्ट है या क्या है? ये विहार का कंसेप्ट है, जैसे आपने सही तरह से बताया कि मेरी भी यही इच्छा है और यही मेरी मतलब कोशिश भी रहेगी कि हर संडे हमारे लोग विहार में आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे विहार केवल विहार या जैसे हम कहते हैं कि 4 दीवारों का कमरा ना होते हुए ये संस्कार केंद्र बनने चाहिए। और जब तक ये विहार संस्कार केंद्र नहीं बनेंगे, तब तक हमारे समाज में उस तरह की जागरूकता, उस तरह का जो बच्चे हमारे जो आगे बढ़ने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, वो नहीं बढ़ेंगे। और बाबा साहब के जो विचार है और उसी विचारों पे, उसी मार्ग पर चलकर ही ये बिहार का कंसेप्ट है वो बन रहा है, और ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी बनाने की। बिल्कुल। कुलदीप सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप पेशे से इंजीनियर है, एक सौंदर्य का भी आप अच्छा अभ्यास रखते हैं, आर्किटेक्चर का भी अच्छा अभ्यास रखते हैं, आप खुद एक फिल्म मेकर है और धम्म का भी अभ्यास, और इकोनॉमिक, बुद्धिस्ट इकोनॉमी में भी आपका अच्छा खासा एक पढ़ाई है, और आपके मार्गदर्शन में ये विहार का काम चल रहा है। तो आपका क्या कंसेप्ट है इस विहार के बारे में?
जी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा जी का मैं डेलीगेट था जी और मैं ये खोज रहा था गोवा में कि जिस बुद्धिज्म की परिकल्पना बाबा साहब ने की थी, बुद्ध ने की थी, ऐसा कोई व्यक्तित्व गोवा में है क्या। तो मेरे सहयोगी मित्रों ने मुझे सुझाया कि आप डॉक्टर चांदेलकर साहब से मिलिए। तब तक मेरी कोई पहचान नहीं। एक होटल में हम बैठे, बातचीत हुई तो 2 मिनट के अंदर लगा कि ये आदमी कुछ और है जी और ये गहराई से चीज़ों को समझता भी है और ये गोवा की सांस्कृतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं को भी समझते हैं। मित्रता हो गई और तब से ये मित्रता कायम है। तो मैंने एक इंजीनियर के नाते इस प्रोजेक्ट को जब देखा जी तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय। देश विदेश से लोग आएंगे, रिसर्च होगा, रहने की सुविधा होगी। बाहर से आने जाने वाले लोगों को, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको गोवा पर्यटन में भी रुचि है और जिनको बुद्धिस्ट क्षेत्र में भी कुछ करना है, तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा केंद्र भी होगा, सहायता केंद्र भी होगा एंड शेल्टर होगा। ये तीनों दृष्टिकोण से जब एक इंजीनियर के नाते मैंने प्रोजेक्ट देखा तो मेडिटेशन हॉल, डॉर्मिटरी और अन्य सुविधाएं जैसे लाइब्रेरी, आइडिया ये मुझे स्पष्ट रूप से नजर आई कि ये जैसा आपने बोला अभी, वैसे एक प्रशिक्षण केंद्र भी बोले और लोग बुद्ध की देशना सही मायने में सीखते थे। तो इसमें प्रयासरत डॉक्टर साहब और उनके साथी मोदी ट्रस्ट गोवा, तो मैं 5-6 मीटिंग अटेंड किया, प्रशिक्षण लिया और मुझे लगा कि वो सारी संभावनाएं डॉक्टर साहब में मौजूद है और इन संभावनाओं को पूरी करने के लिए और ये प्रोजेक्ट को सही मायने में सफल बनाने के लिए हम लोगों ने उनकी जो आर्थिक आवश्यकता है, तो एक सलाहकार के नाते मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सहयोग दें, सलाह भी दें और यदि अपने कुछ मात्रा में धन उपलब्ध करते हैं, जैसे कि हम इंजीनियर लोगों ने तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा धन हमने उपलब्ध कर दिया। अगर जितने जल्दी हमारे सभी दानदाता जिनको दान पारमिता पूरी करने में रुचि है, अगर वो धन उपलब्ध करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाएगा एंड दिस विल बी द फर्स्ट बौद्ध विहार ऑफ द गोवा, बुद्ध काल के बाद। डॉक्टर साहब के बारे में कह दूं मैं कि ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट डॉक्टर अमंग आवर कम्युनिटी इन गोवा, MBBS MD। अपने अथक प्रयास से उन्होंने यह प्रोजेक्ट को सफलता की राह पर पहुंचाया और कॉलेज में प्रोफेसर होने के बावजूद, व्यस्त होने के बावजूद इतना समय निकालते मैं भी खुद आश्चर्यचकित। फिर से दोबारा सभी से, सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज कंट्रीब्यूट फॉर दिस प्रोजेक्ट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस विहार में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है? केवल ये मेडिटेशन सेंटर होगा, विहार होगा, या कुछ रहने की या शिक्षा की भी सुविधा इस विहार में रहेगी? जैसे कि कुलदीप गांधी सर जी ने कहा कि जो कोई प्रोजेक्ट के और हमारे ट्रस्ट के सलाहकार हैं, तो जैसे बाबा साहब ने एक नारा दिया था, पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। तो सबसे बात ये है कि पढ़ो। तो हमारे बच्चों में जब तक संस्कार नहीं आएंगे, धम्म के संस्कार जब आएंगे, तब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं और आगे कामयाब नहीं हो जाएंगे। इसलिए हमने सभी तरह की जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है, प्रशिक्षण देने का हमारे कोचिंग सेंटर वहाँ पे खोलने की हमारा प्रोजेक्ट है। और जैसे ई क्लासरूम हम लोग बनाने वाले हैं, जैसे कि सर है या बाकी के हमारे जो एक्सपर्ट है ऑल ओवर इंडिया, जो भी एक्सपर्ट है, तो ट्रेनर्स है, तो वो अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में बैठ के लोगों को क्लास ले सकते हैं और हम वहाँ पे बैठ के हमारे बच्चों को, वो जो ई क्लासरूम है उसके ज़रिए हम लोग हमारे बच्चों को कोचिंग देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो भी कोचिंग होगी। और गोवा में जैसे कि हम, हमारे समाज में भी शादियाँ होती हैं, लोग अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। गोवा में आज हमारा कोई भी हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल न होने के कारण हमारा जो खून पसीने का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में तो 500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम हॉल उपलब्ध कराना है, साथ में साथ कॉन्फ्रेंस करना, लाइब्रेरी होगी, उसके साथ
जो बहुत सारे हमारे जो गोवा पर्यटक आते हैं, पूरे भारतवर्ष से हमारे पर्यटक आते हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी होते हैं, बाकी हमारे जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं होटल में रहते हैं। और बहुत सारे गोवा में तो आपको पता है कि पर्यटन स्थल है, बहुत सारे पैसा बस एकोमोडेशन में चला जाता है। तो हम यहाँ पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये एकोमोडेशन कम से कम एक साथ 80 से 100 लोग रहेंगे, इस कैपेसिटी का एकोमोडेशन होगा, ताकि हमारे कमाए हुए पैसे समाज के काम आए। हमारा जो कोचिंग सेंटर होगा या जो भी कोई ट्रेनिंग एक्चुअली वहाँ पे होगी, इसी रेवेन्यू जो जनरेट होगा अपने डॉर्मेटरी से। और एक कोई भी जो हम जब बिल्डिंग बनाते, कोई भी इमारत बनाते तो या कोई ऑफिस करते हैं या कोई भी चीज़ होती है, तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी है, तभी तो मेंटेन हो जाती है। तो ये सेल्फ कंटेंट और सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट होगा। तो लोग जो घूमने आएंगे पर्यटक के स्तर पर, वो हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे विहार के साथ साथ जो डॉर्मेटरीज है वहाँ पे रहेंगे, उनमें से जो रेवेन्यू आएगा इसी काम में खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, समाज का पैसा समाज के काम आए, और समाज बहुत मतलब जो हमारे समाज के बच्चे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई करके कोचिंग लेके आगे कामयाब हो जाए जीवन में। बिल्कुल। इस सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारा अर्थ लगेगा, पैसा लगेगा, एफर्ट्स लगेगी, लोगों की मदद लगेगी। तो आप गोवा की जनता या महाराष्ट्र की जनता या पूरे भारत की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं सभी से यही आह्वान करना चाहता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ये गोवा का सबसे पहला बुद्ध विहार और संबंधित संस्कार केंद्र है। तो जे हमारे ये जो लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं, तो सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ पूरी गोवा की लोगों की तरफ से, पूरे गोवा के जो अपने बुद्धिस्ट लोग हैं, अपने जो भी उपासक उपासिका हैं, उनसे सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मल्टी डायमेंशनल मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट है, उसे आप मदद करें और आप आप हमारी सहायता करें। आपकी सहायता के बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला नहीं है। जैसे बाबा साहब ने कहा कि अपना कमाया हुआ मतलब 5% जो कमाते हैं, बाबा साहब ने तो पूरे अपने जो भी कमाया पूरा अपना जीवन समाज के लिए त्याग दिया। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि आपने आपका कमाया हुआ 5% अगर हम इस प्रोजेक्ट में अगर लगा दें, तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और केवल गोवा के लोग नहीं, तो हमारे जितने भी भारतवर्ष में, पूरे भारत में जो लोग हैं हमारे बच्चे, उन्हें भी जब भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं या किसी और काम से आते हैं, तो उन्हें रहने की तकलीफ होती है, बहुत मुझे ऐसे फ़ोन भी आते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो हमारे जो बच्चे जो इंटरव्यू देने आते हैं या कोचिंग के लिए आते हैं या और किसी अपने ऑफिशियल काम से आते हैं, तो यहाँ रह सकते हैं। इसलिए मैं सभी अपने लोगों से, सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये संबोधित ट्रस्ट गोवा का जो प्रोजेक्ट है, गोवा बुद्ध विहार और संबोधित संस्कार केंद्र, इसे आप सहायता करें, आर्थिक धम्मदान दें। और एक उसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप हमें धम्मदान दें, आर्थिक सहयोग दें, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9822894525, इस नंबर पे आपका पूरा पता मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि आपकी धम्मदान की रसीद आपके घर में मैं पोस्ट द्वारा आप तक पहुँचा सकूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत मंगल कामना इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर साहब। ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है कि सारी दुनिया गोवा में इकट्ठा होती है, और जहाँ दुनिया इकट्ठा होती है वहीं से आप धम्म का काम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही मंगल कामना। कुलदीप सर, आपने वक्त दिया और आप एसोसिएट है इस प्रोजेक्ट में, तो निसंदेह ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर साहब और कुलदीप सर, आप दोनों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।